मैं कुछ फोटो भी दिखाई देता हूँ जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। ये प्रतिनिधि मंडल है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया मुस्लिम से के लोग हैं और ये इन्होंने मीटिंग करी, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से मीटिंग करी, आप देख सकते हैं। तमाम जो मौलाना का प्रतिनिधि मंडल है उसने जाके बार-बार अभी भी वो आज देखते हैं कि बहन जी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने और नहीं तो यह बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं सिर्फ कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की जो ताकत है वो बहुजन समाज पार्टी में है। क्यों? जी, इसका अब तर्क है, इसके पीछे तथ्य है। वो तथ्य क्या है कि जो संघ की विचारधारा है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है, अगर हम उस हिंदुत्ववादी विचारधारा के महापुरुष को देखें, गोलवलकर को देखें, तो उन्होंने एक किताब लिखी है बंच ऑफ थॉट, और उस बंच ऑफ थॉट नामक में इस देश दुश्मनों के रूप में उन्होंने मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया है। जी, आपने देखा कि जो आरएसएस को मानने वाले हैं वो मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इन सबको जो है हमेशा दुश्मन के रूप में ट्रीट करते हैं। इसलिए बीजेपी जो आरएसएस की विचारधारा को मानती है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी काम करती है। वो हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ अपना एजेंडा चलाती है। और बीजेपी की जो राजनीति युग की शुरुआत है वो बाबरी मस्जिद विध्वंस से है। इस बात को ये बात किसी से छुपी नहीं है। जी, ऐसे में ऐसी विचारधारा के खिलाफ अगर कोई विचारधारा की लड़ाई लड़ सकता है तो वो बहुजन विचारधारा उस लड़ाई को लड़ सकती है। और आपको पता है कि जो बहुजन विचारधारा है, इस विचारधारा के तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी, और इनको अगर मिला दिया जाए तो ये 85% से ज्यादा इस देश में संख्या के आधार पे हैं। जी, तो अगर इस लोकतंत्र में हमें आरएसएस जैसी विचारधारा को रोकना है, आरएसएस की बनाई भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को रोकना है, तो हमें बहुजन जो विचारधारा है और बहुजन विचारधारा को मानने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग इकट्ठा होते हैं समाज पार्टी के बैनर तले, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है उसको इस देश से खत्म किया जा सकता है। तो जो बहुजन समाज पार्टी है ये आज नहीं, ये जब से अस्तित्व में आई है तब से ये बात कर रही है कि इस देश में हिंदुत्व का सिर्फ एक विकल्प है, वो है बहुजन विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी। और इस बात को जितना जल्दी बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम लोग जितना जल्दी इस बात को समझ गए, उतना जल्दी बहुजन समाज का निर्माण और उतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो इसलिए जो मौलाना लोग हैं उन्होंने बड़े लंबे समय तक, या इस देश का मुस्लिम समाज बड़े लंबे समय तक कांग्रेस को भी देखा है। समाजवादी आप देख रहे हैं कि 2019 में, 2022 में किस तरह से देखा। तो रिजल्ट ये है कि अंत में ये बात पता चलती है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे वो समाजवादी हो, ये बीजेपी की बी टीम के रूप में सामने रिजल्ट आता है इनकी। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है वो भावनात्मक रूप से भी ठता है। और अगर वो अपने इस जो वास्तविक उसका जो गठबंधन है, जो वास्तविक उसका मुकाम है, घर है बहुजन समाज पार्टी, अगर उस पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होता है तो निश्चित रूप से जब जब इकट्ठा हुआ है तब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर किया गया है। और आज भी अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ बिना किसी शर्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, समय की मांग है। दूसरा ये भी बात है कि इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार दलितों के अगर किसी पे होते हैं वो समाज है। आप देख लीजिए मुस्लिम समाज जो धर्म के साथ बहुत मुस्तैदी से खड़ा रहता है, लेकिन आज उसके साथ कितना धार्मिक अत्याचार किया जा रहा है। धर्म के नाम पे उनके पेशों को
बंद किया जा रहा है, वो जिन पेशों से जुड़े हैं। और एक बात बता दूं, मुस्लिम समाज का एक ऐसा भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग पंचर जोड़ते हैं। वो हो सकता है कि पंचर जोड़ते हैं, लेकिन वो पंचर जोड़ते नहीं, उनको पंचर जोड़ने के लिए मजबूर किया है। अब ये किसने किया है, ये मुस्लिम समाज को जवाब देना चाहिए। ये कैसे मुस्लिम समाज के लोग सत्ता जो कांग्रेस के साथ इतने लंबे समय तक रहे हैं, तो उनको पंचर जोड़ने के लिए मजबूर किसने किया है? तो अगर इन सब सवालों का मुस्लिम समाज अगर उत्तर ढूंढेगा, तो मुझे लगता है कि वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी अहमियत को समझ सकता है, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनका मनुवादित चरित्र समझ सकता है, और कैसे ये इनके खिलाफ एजेंडा चला के, इनको भ्रमित करके, इनका वोट लेके सरकारें चलाती हैं और इनको जो है पंचर जोड़ने के काम पे लगा देती हैं। तो ये सारी बातों का जवाब अगर उनको ढूंढना है तो वो ढूंढ सकते हैं, और अगर उनको विकल्प चाहिए इन सब बातों का, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो मेरे ख्याल से कि ये जो मौलाना लोगों का प्रयास है, ये सराहनीय प्रयास है, और मुस्लिम समाज को बिना किसी शर्त वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, चाहे कांग्रेस गठबंधन करे या ना करे, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो जैसे 2019 में बीजेपी को हराया 10 सीटों पे, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मुस्लिम लोग इकट्ठा हैं, तो वो सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। और पूरे देश में कम से कम 156 सीटें ऐसी हैं कि केवल दलित और मुस्लिम इकट्ठा हो जाए, तो वहां बीजेपी को क्या है, धूल चटाई जा सकती है। 156 सीटों पे अगर बीएसपी जीत जाए इस देश में, तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। ये मतलब ये केवल दावा नहीं है, ये एक हकीकत है। अगर ये बात मुस्लिम समाज और दलित समाज को समझ में आ जाए, तो इस देश में वो हुक्मरान बन सकते हैं, और वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये सपना साकार कर सकते हैं। तो ये जो मौलाना लोगों ने अपने समाज को बहुजन समाज बनाने के लिए जो है लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये सराहनीय कदम है, और यही कदम अंत में रंग लाएगा, और इसी से उनके ऊपर अत्याचार, अन्याय, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे, चाहे वेशभूषा के आधार पे जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार खत्म हो सकता है अगर ये बहुजन समाज पार्टी का अंग बन के, बहुजन समाज का अंग बन के, और बहुजन समाज पार्टी बैनर थे अपने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था।
वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए